नमस्कार। ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं कंप्लीट की है और अब वो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो सरकारी नौकरी के लिए 10वीं के बाद से भी ऑप्शंस हैं, 12वीं के बाद से भी ऑप्शंस है, ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शंस हैं। तो ग्रेजुएशन को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि 10वीं के बाद और 12वीं के बाद, यानी अगर आपका सिर्फ 10वीं पास है या सिर्फ आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं, तो आपको दोनों मिलाकर लगभग 15 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के ऑप्शंस आज के समय में उपलब्ध हैं। तो पूरी डिटेल में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। क्या क्या पद होते हैं, योग्यता क्या मांगी जाती है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या पढ़ना होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें ग्रेजुएशन के बाद कौन सी नौकरियां मिलती हैं। जैसे आप में से कई लोगों का सपना हो सकता है कि यूपीएससी की तैयारी करना, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, या अपने राज्य की जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती है, डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, उनमें जाना है, सब इंस्पेक्टर आपको बनना है। ऐसे कई सारे पद हैं जिनकी परीक्षा आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं, लेकिन उनकी तैयारी आप पहले से शुरू कर सकते हैं। उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। आज 10वीं और 12वीं के बाद आप कौन सी परीक्षाएं दे सकते हैं, उनकी डिटेल में बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 10वीं के बाद जो परीक्षाएं आप दे सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, आपको एक तो पता होना चाहिए एसएससी के बारे में। जिनको कुछ भी नहीं पता है, पहले मैं एसएससी बता दूं कि एसएससी क्या होता है। देखिए, एक तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो एक एग्जाम है वो यूपीएससी है, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस प्रकार के अधिकारी पद पे जाते हैं। अगर उसके नीचे हम बात करें तो एक एसएससी होता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो अलग अलग लेवल पर परीक्षाएं लेता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, जीएसटी डिपार्टमेंट हुआ, मंत्रालय हमारे जितने भी होते हैं, मिनिस्ट्रीज जितनी हैं, सचिवालय जितने हमारे होते हैं, सेक्रेटरिएट्स वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सब विभागों में और मंत्रालय में जहां से एम्प्लॉय जाते हैं वो एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है। तो एसएससी के माध्यम से आप 10वीं के बाद ही प्रवेश कर सकते हैं जिन विभागों का मैंने नाम लिया। तो एसएससी एक संस्थान है जो एग्जाम लेता है और आपको डिपार्टमेंट तक भेजता है और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो इसमें एक एग्जाम होता है एसएससी एमटीएस। इसमें कौन कौन से विभाग आते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, करीबन 25 से 30 विभाग आते हैं। मैंने यहां पे मेन लिखे हैं, है ना। जो मैंने बताया कि सचिवालय हो गया, डायरेक्ट टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट हो गया यानी इनकम टैक्स हो गया, इसके अलावा आपका केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क। तो जितने भी मंत्रालय हैं, आप तो ये समझ लीजिए जितनी मिनिस्ट्रीज है वो सब इसका हिस्सा है। जितने बड़े बड़े आपने विभाग सुने हैं वो सब इसका हिस्सा है। इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए और आपकी एज 18 से 25 होना चाहिए। और मैं एक मजे की बात आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी परीक्षा के लिए लगभग जितनी मैं 10वीं 12वीं के बाद बता रहा हूं, इवन ग्रेजुएशन के बाद जो परीक्षाएं हैं, लगभग भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें केवल पास मांगा जाता है। परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है, कोई डिमांड नहीं। चुनिंदा कुछ 2-4 एग्जाम्स हैं, अदरवाइज आप लगभग हर सरकारी नौकरी में केवल पास मांगा जाता है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन कंप्लीट, बस। इसके अलावा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एज यहां पर है। अगर आप एसएससी का एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो आपकी सैलरी जो शुरुआत होगी वो लगभग 22 से 25 हजार के आसपास होगी। देखिए, इसमें आपको 4 विषय पढ़ने होते हैं मेनली। सबसे पहले एक मैथ्स होता है, एक रीजनिंग होता है, जीएस होता है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, और एक आता है आपका इंग्लिश। अभी आप बस मोटे मोटे सब्जेक्ट्स को समझिए, बाकी फिर इन सबके मेरे अलग से डिटेल्ड वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको देखेंगे, ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। अभी मैं बहुत ज्यादा हर चीज को डिटेल में ले जाऊंगा, आप पूरा वीडियो देख नहीं पाओगे, पहले ही बंद कर दोगे और आप बोलोगे इससे तो रहने ही देते हैं। तो ऊपर ऊपर की जानकारी समझिए, फिर आप इन सबको समझ के जो टारगेट बनाना चाहते हैं फिर उसकी स्टडी आप डिटेल में करिएगा। हर परीक्षा के सेपरेट वीडियोस मेरे यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, है ना, इसी विनर्स की चैनल पर उपलब्ध हैं। तो इसमें पहले एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, वो भी हवलदार के लिए, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। ठीक है, ये हो गई एसएससी एमटीएस। इसके बाद अगर हम बात करें एसएससी जीडी, अगर आपका सपना है आर्मी में जाने का, तो ये सारे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, इन सब में अगर आपको कांस्टेबल बनना है, आरक्षक बनना है, तो आप 10वीं के बाद भारतीय सेना में आरक्षक के पद पर रहते हुए, कांस्टेबल के पद पर रहते हुए अपनी सेवा दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आपका सिर्फ 10वीं पास होना अनिवार्य है।
18 से 23 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और शुरुआती सैलरी 21,000 से 24,000 होती है। और ये सैलरी बहुत डिपेंड करती है आप किस शहर में हैं, किस जगह पे पोस्टिंग मिली है, और सैलरीज और फैसिलिटीज जुड़ के इससे भी ज्यादा होती है। मैं आपको एकदम मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। और इसमें सुविधाएं और अलग अलग जो अलाउंसेज होते हैं, भत्ते होते हैं, वो सब इंक्लूड नहीं है, वो और अलग है। तो आपकी सैलरी ज्यादा ही बनेगी जो आपको यहां पे दिख रही है। तो इसके लिए क्या होता है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें भी आपको वही 4 विषय पढ़ने हैं। इंग्लिश, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो यहां पे आप हिंदी विषय चुन सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक ले लीजिए। मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी जनरल स्टडीज। इस जनरल स्टडीज अवेयरनेस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, स्टैटिक जीके आएगा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। यहां पे टोटल आपको 80 प्रश्न मिलते हैं, 60 मिनट का आपके पास समय होता है। इसके बाद अगर बात करें, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल यानी रेल में, रेल मंत्रालय जो हो गया, या आप जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे जो पुलिस वाले होते हैं, तो या तो वो सब इंस्पेक्टर होंगे, एसआई होंगे, या कांस्टेबल्स होंगे। तो अगर आपको रेलवे की पुलिस में बोल सकता हूं आसान भाषा में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, उसमें अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए भी रेल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। 10वीं पास चाहिए, 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए। एक और बात बता दूं, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग है, ये मैं जनरल का बता रहा हूं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से हैं तो इसमें और एज रिलैक्सेशन मिलता है, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल। तो आप और ज्यादा एज के हो चुके हैं अगर, तो भी अप्लाई कर सकते हो, कैटेगरी पर डिपेंड करता है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी आप मान के चलिए 26,000 से 30,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। सुविधाएं अलग से, केवल एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वही विषय है, यहां पे आपको जीएस पढ़ना है, इस सबको जीएस कहेंगे, मैथ्स कहेंगे, रीजनिंग कहेंगे। और रेलवे में अगर आपका जाने का सपना है तो एक और अच्छी बात बता दूं कि रेलवे की किसी भी परीक्षा में इंग्लिश विषय नहीं आता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस, ये 4 विषय मुख्य हैं, इनको पढ़ के आप रेलवे की परीक्षा निकाल सकते हैं। इंग्लिश किसी भी परीक्षा में नहीं आता है ना। इसके बाद बात करते हैं, रेलवे में ही एक होता है ग्रुप डी, जो जहां से नौकरी शुरू होती है, सबसे निचले स्तर पे अगर हम बात करें तो वो ग्रुप डी होता है। तो उसमें भी आप यहां पे देख सकते हैं, जो इस प्रकार के असिस्टेंट होते हैं, हेल्पर होते हैं, जो सभी प्रकार का जो काम करते हैं असिस्टेंट लेवल पर, क्लेरिकल लेवल पर, वो ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं। इसकी परीक्षा भी इस साल होने वाली है। और एक अच्छी बात क्या है कि इसमें से मैक्सिमम एग्जाम्स कुछ तो हर साल होते हैं और कुछ इस साल अभी परीक्षाएं होने वाली है, कुछ के अभी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो बहुत सारे मौके आपको अभी से मिलेंगे। ये भी रेलवे का हिस्सा रहेगा। 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 33 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। 25,000 से 27,000 इसकी सैलरी रहेगी। विषय वही है, साइंस आ गया, मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, जीएस आ गया। पहले आपका एक एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट मतलब कैसे हो जाता है कि आपको रनिंग करवाएंगे, या किसी किसी परीक्षाओं में गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद हो गई, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। मेजरमेंट मतलब आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका चेस्ट देखा जाएगा लड़कों के लिए, तो वो होता है मेजरमेंट। हाइट और चेस्ट, ये सारी चीजें रहती है। इसके बाद आपका मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, सब कुछ आपका ठीक ठाक होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सिंपल प्रोसेस है। इसके आगे चलते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं या किसी भी राज्य के हैं, तो हर राज्य में कांस्टेबल, पुलिस में कांस्टेबल यानी पुलिस आरक्षक की भर्ती निकलती है। फिलहाल मैं आपको मध्य प्रदेश का बताऊंगा, लगभग हर जगह का सेम पैटर्न है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आप पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षक पद पे जाना चाहते हैं तो 10वीं आपका पास होना चाहिए, 18 से 33 वर्ष की उम्र है, और लगभग जो सैलरी है वो 19,000 से 24,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगी मंथली। ये आपको मैं बता रहा हूं। इसमें क्या पढ़ना है, तो वापस वही रीजनिंग आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, जीएस आ जाएगा। उसमें फिर एमपी जीके, ये मध्य प्रदेश का जीके सब रहेगा। तो सब कुछ रहता है। 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे का आपके पास समय होता है। केवल एक टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, खत्म। इसके बाद हर राज्य में वन रक्षक भी होते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। तो मैं आपको मध्य प्रदेश का बताता हूं, जिनको वनों की रक्षा करनी होती है, तो उसमें भी अलग अलग पद होते हैं। तो अगर आपको वन रक्षक बनना है, फॉरेस्ट गार्ड बनना है,
जो कि आपके वन विभाग के अंतर्गत आएगा, इसके लिए भी 10वीं मांगा जाता है। 18 से 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 22,000 से 27,000 के आसपास शुरुआती सैलरी इसमें मिलती है। मैं आखिरी में आपको यह भी जानकारी दूंगा कि अगर आपको इन परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सब एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और अब तक हजारों या बल्कि लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने विनर्स इंस्टीट्यूट से पढ़ के सरकारी नौकरी हासिल करी है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई जॉब नहीं मिलेगी। कैसे सारी चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें भी पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर वही फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल मेजरमेंट या स्टैंडर्ड, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही विषय हैं। जीएस आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, साइंस आएगा। 100 सवाल, 120 मिनट का समय, 2 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी में अग्निवीर की परीक्षा होती है, आपको पता है। उसमें अगर आपको जाना है तो फिर वही बात है, ये भारतीय सेना में आपको जाने का मौका मिलेगा। केवल 10वीं पास होना चाहिए। 17.5 से 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। सैलरी ईयर वाइज चेंज होती है, शुरुआत 30,000 से होगी, फिर अगले साल 33, 36,500, 40,000, ऐसे सैलरी साल दर साल बढ़ती है। पहले आपका इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और सबसे आखिरी में आपका रिटन एग्जाम होगा। उसमें भी वही जीएस, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस आपके इसके टोटल रहने। बहुत इजी पेपर आता है। मेन इसमें फिजिकल का रोल है और फिजिकल की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। हमारी डिफेंस एकेडमी है जिसमें हम फिजिकल की भी प्रिपरेशन कराते हैं इंदौर में। ठीक है। ईएसआईसी एक होता है जिसमें एमटीएस की आपको जॉब मिलती है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए। 18 से 25 की उम्र, 19,000 से 21,000 के आसपास सैलरी होती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्री में आपका यहां देखिए मैथ्स, इंग्लिश, जीए और रीजनिंग आएगा। ये क्लियर करने के बाद आपका एक और एग्जाम होगा, उसमें भी रीजनिंग, जीए, मैथ्स और इंग्लिश आएगा। 2 एग्जाम होंगे। इसमें कोई मेडिकल या बाकी कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सॉरी, मेडिकल तो होगा, फिजिकल नहीं होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। तो ये वो परीक्षाएं हैं जो 10वीं के बाद आप दे सकते हैं और सरकारी नौकरी ले सकते हैं, और लगभग सभी में 20-25 हजार रुपए महीने से आपको मिल जाएगा। मतलब सोचिए 10वीं पास और लगभग 20 से 25 हजार रुपए महीने की सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है अगर समय से तैयारी शुरू कर दें और समय पे अगर जानकारी मिल जाए तो। कई लोग होते हैं जो करीबन 25 साल के हो जाते हैं, 26 साल के हो जाते हैं और ज्यादा की उम्र हो जाती है, और बाद में वो परीक्षा देते हैं जो 10वीं पास करके दी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, इतनी जानकारियां हैं, तो आजकल बच्चे जल्दी से भी तैयारी शुरू करने लगे और कई लोग 10वीं, 11वीं, 12वीं में ही सरकारी नौकरी ले लेते हैं और पढ़ाई भी जारी रखते हैं, नौकरी भी करते रहते हैं और अगली बड़ी परीक्षा की भी तैयारी वो करते हैं और अपने दम पे खड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें अपने माता पिता से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, खुद ही कमाने में सक्षम है और बल्कि घर पे पैसा भेजना चालू कर देते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। अब बात करते हैं 12th पास। अगर आप 12वीं कंप्लीट है तो कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी का ही एक एग्जाम होता है, सीएचएसएल। ठीक है। इसमें वही सारे जैसे चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय जो आजकल बड़ा फेमस है, ईडी जो होता है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय है ना, सीबीआई हो गया, नारकोटिक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सभी विभागों में आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को क्लियर करके जा सकते हैं। इनके लिए सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। एज 18 से 27 है। लगभग शुरुआती सैलरी 36,000 से 40,000 के आसपास इसमें मिलने वाली है। इसमें सबसे पहले आपका एक फर्स्ट पेपर होगा, फिर एक सेकंड पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें मेडिकल नहीं होता है। टीयर 1 इसको कहते हैं। उसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आएगा। 100 सवाल, 60 मिनट, ये क्लियर करेंगे। सेकंड एक और पेपर कुछ दिन बाद होता है। केवल विषय देखिए, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जीएस आएगा, कंप्यूटर आएगा, और इसमें स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होते हैं कुछ पदों के लिए। ये आपने क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है 12th का। और एसएससी की सारी परीक्षाएं हर साल होती हैं, है ना। रेलवे की परीक्षाएं हर साल नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। इस साल रेलवे की परीक्षाएं 2024-2025 में होंगी, लेकिन एसएससी की परीक्षाएं हर साल होती है। यूपीएससी की एग्जाम्स हर साल होती है, बैंकिंग की एग्जाम्स हर साल होती है। ऐसे कुछ फिक्स हैं जो हर साल निकलते ही निकलते हैं, है ना। चलिए, दिल्ली पुलिस में अगर आपको जाना है आरक्षक के पद पर, तो आप गृह मंत्रालय का डायरेक्ट हिस्सा बन सकते हैं, दिल्ली पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ 12वीं पास।
18 से 25 वर्ष की उम्र, शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 से 38,000 के आसपास रहेगी। इसमें केवल एक एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जनरल अवेयरनेस यानी वही जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स आएंगे, 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का समय, बस। इसके बाद वापस फिजिकल है। अब क्या होता है, आपको फिजिकल की जानकारी चाहिए तो आप किसी भी परीक्षा की आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखिएगा दिल्ली पुलिस और उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा आदित्य पटेल या विनर्स इंस्टीट्यूट, तो आपको मेरा अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसमें सारी जानकारी दी हुई है कि फिजिकल में क्या होगा, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, इसकी अलग से जानकारी ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर हर चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं। आगे चलते हैं, आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल जो पद होते हैं उनकी बात करते हैं। अगेन ये रेलवे है। अब इसमें आप रेल मंत्रालय में जा सकते हो, केवल 12वीं पास। इसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, तो लेवल 2 और 3 केवल 12वीं पास मांगा जाता है। 18 से 30 वर्ष की उम्र और 25,000 से 30,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसमें बहुत सारे पद होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम्स होंगे, उसके बाद एक और होता है कुछ पदों के लिए, फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। इसमें फिजिकल नहीं होता है। क्या क्या पूछा जाता है, जैसा मैंने कहा कि रेलवे की हर परीक्षा में इंग्लिश आएगा नहीं, तो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, साइंस आएगा, वही लिखा हुआ है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है। और जीएस मतलब जीएस तो है ही, साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर सेकेंड पेपर होगा, उसमें भी मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा। तो 2 फेज में इसका एग्जाम होगा। इसके बाद मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, सिंपल है। आगे चलते हैं। अगर आपको जेल प्रहरी बनना है ना, जेल जो विभाग होता है उसके अंतर्गत जाना है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके लिए आप जेल विभाग के अंतर्गत होंगे और इसके लिए 12वीं मांगा जाता है। 18 से 33 वर्ष की उम्र, लगभग सैलरी 20,000 से 25,000 इसकी होती है। और मध्य प्रदेश में जैसे आरक्षक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की बात करें, जेल प्रहरी की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, पटवारी की बात करें, ये सारी परीक्षाएं व्यापम, जिसका अब नया नाम ईएसबी है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ईएसबी लेता है ना। एक एमपीपीएससी है मध्य प्रदेश में और एक ईएसबी है, तो इस प्रकार की सारी वैकेंसी ईएसबी निकालता है। इसमें आपका पहला एक सिंगल एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जनरल नॉलेज यानी जीएस आएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस आएगा, और एमपीजी के हैं वो भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इंडियन एयरफोर्स में आपको जाना है तो अग्निवीर का एग्जाम आपको देना होगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 12वीं पास होना चाहिए, 17.5 से 21 वर्ष की उम्र, सैलरी 30,000 से चालू होगी, हर साल बढ़ेगी। और इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स आएगा। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए इंग्लिश, रीजनिंग और जीए आएगा। तो सिंपल प्रोसेस है। इसी प्रकार अगर आपको इंडियन नेवी में अग्निवीर के माध्यम से जाना है, वापस रक्षा मंत्रालय से सब चीजें सेम है, वही क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी, प्रोसेस वही है। इसमें एक आपका आईएनटी हो जाएगा, आईएनईटी, इसके बाद आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, वही विषय। सरकारी नौकरी की तैयारी में एक अच्छी बात यही है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, यही सारे विषय हर परीक्षा में काम आते हैं। आप इन विषय को मजबूत करके लगभग 10 से 15 एग्जाम्स आप दे सकते हो। एक आध 2 विषय का कुछ फर्क आता है, अदरवाइज सब लगभग आपको एक जैसे मिलेंगे। इसके बाद इंडियन अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर का भी अलग से एग्जाम होता है, जो क्लरिकल जॉब होते हैं, जैसे ये बैठकर केवल, भाई सभी को सीमा पे नहीं रक्षा करनी है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ऑफिस में बैठकर काम करना होता है, ठीक है, या बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। हर एक के हाथ में बंदूक नहीं होती है, हर एक को नहीं लड़ना है, कुछ को काम भी करना है। तो जो इस टाइप के क्लरिकल वर्क हैं, स्टोर कीपर वाले जो जॉब्स होते हैं, तो वो भी होते हैं। सब कुछ सेम है, वही सैलरी, वही एज, वही क्वालिफिकेशन, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वही जीएस, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश, ये आपके रहते हैं। इसके अलावा यूपीएससी हर साल एक एनडीए का एग्जाम लेता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्जाम होता है, और वो आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जाता है। इसके लिए 10+2 होना चाहिए, यानी 12th प्लस पीसीएम वाले ही इसका एग्जाम दे सकते हैं। 16.5 से 19.5 साल, 16.5 से 19.5 ईयर्स की एज है, और बाकी डिपेंड करता है आपका, इसमें लगभग 56,000, ये बेसिक पे है, 56,000
सैलरी बहुत तगड़ी इसमें मिलती है, 56,000 से ज्यादा आपको मिलेगा, प्लस और सुविधाएं और अलाउंसेज ये सब मिलाकर। इसमें क्या होगा, पहले एक रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी यानी रीजनिंग और इस टाइप की कई चीजें होती हैं, जो आपका जनरल एबिलिटी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितना चलता है, वो चेक किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको जल्दी से पूरे 15 एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन दी कि कौन कौन सी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं जो आप सिर्फ 10वीं या 12वीं पास होकर दे सकते हैं, और अच्छे विभाग हैं ये। छोटी छोटी तो बहुत नौकरियां निकलती है, मैंने आपको बहुत क्रीम जॉब्स बताए हैं जिनका नाम लगभग हर व्यक्ति जानता है, और जो अच्छे अच्छे हमारे देश के या प्रदेश के विभाग हैं, मैंने उनकी आपको जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको तैयारी शुरू करना है, आप पहली चीज ये मान के चलिए कि लगभग इनकी एग्जाम्स की तैयारी में कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, किसी में थोड़ा सा कम। तो अगर आप 5 से 6 महीने सीरियसली प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक अच्छी रेगुलरिटी के साथ आप मेहनत कर लेते, तो इन एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, एग्जाम निकालने लायक आप बन सकते हैं। पहले सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, बेसिक क्लियर करना है, फिर टेस्ट लगाने, पुराने पेपर्स लगाने, प्रैक्टिस करनी है, एंड यू आर डन। आपसे हर चीज बहुत अच्छे से बनेगी। तो आजकल टेक्नोलॉजी के कारण भाई, पहले ये होता था कि आपको बड़े शहरों में जाके पढ़ाई करनी होती थी, जैसे हमारा ऑफलाइन सेंटर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे साथ हमारे सामने रहकर पढ़ना है, तो आप इंदौर आ सकते हो। विनर्स इंस्टीट्यूट बबरकुआ पर हमारा सेंटर है ऑफलाइन, और यहां पे हम सभी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो आप एक तो यहां आ सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम नहीं आ सकते किसी भी कारण से, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो। एकदम रियल ऑफलाइन का एक्सपीरियंस आपको उसमें मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपने मोबाइल पे पढ़ाई कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। 5 से 6 महीने का डेडिकेशन चाहिए, एक अच्छा हार्ड वर्क चाहिए, आप आराम से नौकरी ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा अभी मैंने आपको ग्रेजुएशन के बाद तो बताई नहीं, अगर वो बताऊंगा तो आपको और मजा आएगा, आपको लगेगा अरे वाह, ऐसे भी सरकारी नौकरियां होती है। लेकिन उनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, और उनमें थोड़ा समय भी लगता है, उनकी तैयारी में 1 से 1.5 साल लगता है। तो आप चाहें तो ये दो काम कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि पहले इनमें से कोई एक नौकरी ले लें, पढ़ाई जारी रखें, और अगले टारगेट की पढ़ाई को और मजबूत करें। या फिर आप चाहते कि नहीं ठीक है, मुझे अभी जरूरत नहीं है, अच्छा 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एग्जाम देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। उसकी जानकारी मैं अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। फिलहाल आपको ये बता देता हूं, ये हमारा सेंटर है इंदौर में। आपको अगर घर बैठे पढ़ना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे कॉल करके या मेल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको घर बैठे किताबें चाहिए कि किताबों से पढ़ना है, तो हमारी बुक्स भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन बुला सकते हो, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या सुविधाएं होती हैं वो आप देख सकते हो। हमारी बहुत बड़ी टीम है, जो आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स मिलेंगे, जो आपको शानदार तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन आप पढ़ेंगे। आपको 1 टीचर 1 सब्जेक्ट की पॉलिसी मिलती है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, है ना। एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी की सुविधा है, कंप्यूटर लैब है, फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां पे ऑलरेडी हमारे पास जो आर्मी रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, संजय सर हैं, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो खुद 20 साल से आर्मी में रहे, वही हमारी डिफेंस एकेडमी के ट्रेनर है, वो आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। डाउट सॉल्विंग सेक्शंस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है, ऑफलाइन क्लासेस की भी, ऑनलाइन पढ़ोगे तो लाइव आपको मिलेगा। मंथली टेस्ट होते हैं, बुक्स पूरा मिलता है, मटेरियल है, एयर कंडीशनर क्लासेस होती हैं, डिजिटल बोर्ड्स पे पूरा पढ़ाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में पूरा दिखाया, करियर गाइडेंस सेमिनार है, टी शर्ट्स, बैग्स, टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं, है ना। और ये हमारी टीम है। तो आप अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो ये विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, आप डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, पहुंचेंगे, यहाँ पेड कोर्स सेक्शन है, यहां पे जाके आप कोई भी कोर्स जो आपको लगता है वो आप ले सकते हैं, है ना। जैसे एसएससी की तैयारी करनी है तो बेस्ट रहेगा एसएससी का फाउंडेशन ले लो। मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करनी है तो व्यापम फाउंडेशन, ईएसबी फाउंडेशन ले लीजिए। रेलवे की तैयारी करनी है, रेलवे फाउंडेशन ले लीजिए। आर्मी के भी अलग से बैचेज हैं, अग्निवीर के बैचेज हैं, वो आप ले सकते हैं। पीएससी की आने वाले समय में तैयारी करनी है तो पीएससी का फाउंडेशन बैच ले लीजिए। तो हर कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप इस पेड कोर्स में अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा।
बाकी टेस्ट सीरीज हैं, फ्री टेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें फ्री भी हैं जो विनर्स की एप्लीकेशन पर मिलती हैं। ये हमारी सभी किताबें हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, साइंस की, कंप्यूटर की, हिंदी, एमपी जीके, हर विषय की किताब मिलेगी। एमपी पीएससी की भी बहुत शानदार किताबें मिलेंगी यूनिट वाइज। ये सब किताबें आप घर बैठे बुला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर आपको किताबें चाहिए तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं हमारी, इनसे आप घर बैठे बुला सकते हैं। एक बार जल्दी से प्रोसेस भी बता देता हूं। आप पेड कोर्स में गए, आपने कोई भी कोर्स सिलेक्ट करा, जो भी कोर्स लेना है उसके ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर और एसएमएस पर पेमेंट की लिंक आएगी। उस पर क्लिक करके आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हैं, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप करवा सकते हैं और आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट होगा, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। इंदौर आके पढ़ना है तो फिर आप ऑफिस आके जानकारी ले लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पे आप द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, 6 लाख से ज्यादा बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे अगर आप सारी चैनल्स को देखोगे तो 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स विनर्स इंस्टीट्यूट के हैं। व्हाट्सएप पर हम उपलब्ध हैं, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आप एंड तक पहुंचे हैं तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तभी आप आखिरी तक रुके हैं। और अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अलग से वीडियो बना के आपको फिर से जानकारी दूंगा। और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, सारी सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।